हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में फिर से आपका स्वागत करता हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी को लेकर 4 प्रैक्टिस सेट हमने कर लिए हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 192 मीटर लंबी छड़ से 3.2 मीटर लंबे कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम अगर 192 मीटर एक लंबी छड़ है उसके अगर 3.2 मीटर के टुकड़े करते हैं तो कितने टुकड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना कितने टुकड़े हो सकते हैं। अगर ऐसी बात आती है तो आपको क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो 192 बटा 3.2 मीटर के। ठीक है, तो देखिए काट ले, 0 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 0 पड़ जाएगा। ठीक है, काट दीजिए, 4 से काटते हैं। देखिए 4 8 32, 4 चौक 16। ठीक है, 3 बच गया, 4 8 32 0। ठीक है, अब 8 से काट के देखते हैं। 8 एक 9 8, 8 6 48 0, कितना आया 60। ठीक है, तो 3.2 मीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, तो 60 टुकड़े काटे जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 1 से 20 तक अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। हमें क्या करना है, 1 से 20 तक अभाज्य संख्या लिख लेनी है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। ठीक है, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7। ठीक है, फिर 11 13, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। जो देखिए आपको बताया था पिछली क्लास में भी, अभाज्य संख्या क्या होती है, जो 1 से कटे और खुद से कटे। ये सारे नंबर देखिए 1 से कट रहे हैं और खुद से कट रहे हैं। ठीक है, 13 देखिए 14 नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए 14 2 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। ठीक है, तो वो तो हो नहीं सकता। 13 के बाद देखिए क्या आएगा, 17। ठीक है, उसके बाद 19। ठीक है, तो 1 से 20 तक में जो अभाज्य संख्या है वो ये निकल के आ गई है। ठीक है, हमें कह रहा है क्वेश्चन की औसत संख्या बतानी है। क्या बताना है, अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। तो औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे संख्या। ठीक है, सभी संख्याओं को, संख्या कौन सी निकल के आई हमारी, 2 3 5 7 11 13 प्लस 17 प्लस 19। ठीक है, सभी संख्या का योग लिख दिया बटे संख्या कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 संख्या है, वो यहां लिख लीजिए। ठीक है, अब इनका योग कर दीजिए। चलिए योग करते हैं। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, 28 13 41, 41 17 58, 58 में क्या जोड़ना है, 19, तो 9 8 17, 5 6 1 7, तो क्या आया जोड़ के 77 आया। ठीक है, और नीचे क्या है 8। ठीक है, अब भाग दे दीजिए इसका। 8 का भाग 77 में देते हैं तो 8 9 72। ठीक है, शेष क्या बच गया 5। ठीक है, तो क्या आया 9 सही 5 बटे 8। ठीक है, तो 9 सही 5 बटे 8। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं का औसत क्या निकल के आया, 9 सही 5 बटे 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कह रहा है कि 25 की पावर 2.5 अनुपात का साइन लगा है, फिर लगा है 5 की पावर 3 का अनुपात क्या होगा। ठीक है, हमें इनका अनुपात करके बताना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। पहले तो आपको क्या करना है कि आपको बेस सेम करना है। क्या करना है, बेस सेम करना है। ठीक है, यहां पर देखिए 5 है, ठीक है बेस, और यहां पर क्या है 25। ठीक है, तो इसे भी सेम कर लीजिए। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो यहां कर लीजिए 5 स्क्वायर 2.5 अनुपात 5 की पावर 3। अब देखिए बेस सेम हुआ नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि हम 5 स्क्वायर को 25 भी लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए पावर के ऊपर पावर है तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो एक बात आपको नोट करके लिखना है कि पावर के ऊपर पावर के ऊपर
पावर है तो गुणा करो। ठीक है, पावर के ऊपर पावर है, देखिए पावर के ऊपर क्या है, पावर है तो गुणा कर दीजिए पावर का। ठीक है, तो कर लेते हैं 2.5 का 2 से करेंगे तो देखिए क्या आएगा। ठीक है, तो कर लीजिए यहां पर, देखिए 2.5 का 2 बार, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, तो क्या निकल गया 5। ठीक है, तो कर दीजिए 5 की पावर 3। ठीक है, अब तो देखिए यहां से हमने क्या करा, पावर की ओर पावर करने के बाद तो क्या है हमारा 5 आ गया, 5 की पावर 5, और यहाँ क्या है हमारा अनुपात में दूसरी साइड 5 की पावर 3। देखिए आगे क्या करें, आगे भी हो सकता है, देखिए 5 की 5 को हम क्या करें, इसे देखिए 5 की पावर 5 के मतलब है कि 5 को हम 5 बार लिख सकते हैं। ठीक है, और वो भी गुणे में। ठीक है, 5 बार लिख दीजिए, लिख दिया, अनुपात का साइन लगा दो। अब यहाँ 5 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। ठीक है, लिख दिया। अब देखिए एक 5 से एक 5 कट गया, दूसरे वाले 5 से ये वाला 5 कट गया, तीसरे वाले 5 से ये वाला भी कट गया, तो यहाँ पे देखिए क्या बचा, 5 गुणा 5 बचा, यानी कि अगर हम इसी गुणा करेंगे 5 25। ठीक है, और यहाँ से क्या बच गया, 1 बच गया, क्योंकि सब कट गया तो 1 ही बचेगा। तो आंसर क्या है हमारा 25:1। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 1/4 किलोग्राम की कीमत 60 पैसे है तो 200 ग्राम की कीमत कितने पैसे होगी। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि 1/4 किलोग्राम क्या होता है। ठीक है, 1/4 किलोग्राम का मतलब है कि 1 किलोग्राम का 1/4। ठीक है, तो देखो आप 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि दोनों यूनिट हमें सेम कर लेनी है। ठीक है, जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है, कह रहा है 1/4 किलोग्राम, 1/4 किलोग्राम कितना हो गया, 1000 का 1/4 कर दीजिए। तो यहां से क्या काटेंगे तो 250 बार कटेगा, तो 250 क्या आया ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम का 1/4 होता है 250 ग्राम। ठीक है, तो देखिए आगे तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है 250 ग्राम की कीमत क्या दी है हमको, 60 पैसे, तो 60 लिख लिया। आगे क्या कह रहा है कि 200 ग्राम की कीमत कितने पैसे होगी, तो 200 ग्राम, तो 200 ग्राम की कीमत कितने पैसे होगी नहीं पता तो x। ठीक है, तो आपको एक बात याद रखनी है, दोनों जगह पर यूनिट सेम रखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे भी ग्राम रखा और यहाँ पे भी ग्राम रखा, यहाँ पे भी हमने पैसे रखे, यहाँ पे भी हमने पैसे रखे। देखिए दोनों जगह हमें यूनिट सेम करनी है। जैसे ग्राम यहाँ था तो ग्राम भी किया, पैसे था तो पैसे किया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है इसके बाद। ठीक है, 250 की गुणा x से और 60 की गुणा 200 से कर दीजिए। 250 गुणा x बराबर 200 गुणा 60। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कर दीजिए 200 गुणा 60, तो ऐसे ही रहेगा, ये गुणे में है 250 तो नीचे जाके भाग में। ठीक है, देखिए 0 से 0 गया, 5 चौक 20, 5 25, 5 का भाग देंगे 60 में तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। ठीक है, तो यहां से क्या बच गया 4, और यहां से क्या बच गया गुणे के बाद 12, तो कितना हुआ 12 चौक 48। ठीक है, पैसे, तो क्या आंसर आया 48 पैसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 120 और 450 का हमें एलसीएम बताना है। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है ये, तो करते हैं। 120 और 450 का एलसीएम देखिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए करिए। सबसे छोटी संख्या से देते हैं इन्हें, सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 से करिए, 2 छिंग 12, 60 बार। 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, फिर 2 से दीजिए, 2 3 6। ठीक है, ये 2 से भाग जाएगा नहीं 225 में, तो ऐसे ही उतार दीजिए। ठीक है, फिर 2 का भाग दीजिए 30 में, तो 15 बार जाएगा। किसी भी नंबर में अगर 2 का भाग देते हैं वो आधी हो जाती है। ठीक है, अब 2 का भाग देखिए 225 में नहीं जाएगा तो ऐसे उतार दीजिए। ठीक है, अब अगली संख्या हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 से देखिए 15 कटता है, 3 के पहाड़े में 15 आता है। 3 कितनी बार, 5 बार, 3 बचे 15। ठीक है, 3 से इसे काट के देखते हैं, ये भी कट सकता है। 3 7 21 और 3 बचे 15। ठीक है, आगे चलते हैं।
फिर देखते हैं 3 से देखिए 5 नहीं कटता तो उतार दीजिए इसको ऐसे ही, ठीक है। अब 3 में 75 का भाग दिया, देखिए 3 दूनी 6, एक बच गया शेष, तो 3 पच्चे 15, 25 हो गया। अब देखिए आगे देखेंगे 3 के पहाड़े में ना 5 आता है ना 25 आता है, 3 के बाद क्या लेंगे आप 5 लेंगे, क्योंकि 4 ले नहीं सकते, ठीक है। 4 के पहाड़े में ना 5 आता है ना 25 आता है, ठीक है। 5 लीजिए, 5 का नाम 5, 5 25, फिर लीजिए 5 से 5 का नाम 5 और 5 का नाम 5, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नीचे जब बेस रहता है एक एक बच जाना चाहिए, ठीक है। तो हमारा एलसीएम निकल आता है। अब ये जो आया है इन सबकी गुणा कर लीजिए, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका गुणा करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, 2 गुणा 2, ठीक है। 3 बार लिखा है 2 तो गुणा कर दिया, 3 बार ही 2 लिखा है 3 गुणा 3, ठीक है। अब 2 बार लिखा है 5 तो गुणा कर दीजिए 2 बार लिख के, ठीक है। चलिए गुणा करते हैं, तो गुणा करिए, देखिए 5 25, ठीक है। 25 तिहाई 75, ठीक है। इस 3 को छोड़ दीजिए, अभी आसान देखिए कैसे होगा। 5 25, 25 तिहाई 75, 75 गुणा 2 करेंगे तो 75 दूनी 150, 150 गुणा 2 करेंगे तो 300, 300 गुणा 2 करेंगे तो 600। अब यहां से क्या बच गया 3, तो 600 गुणा 3 क्या हो जाता है, 3 6 18, क्या हो गया 1800, ठीक है। तो हमारा 120 और 450 का एलसीएम क्या निकला 1800। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि दो संख्या के वर्गों का योग 386 है, यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। देखिए दो संख्या का वर्ग करना है, ठीक है। उसमें से हमें एक संख्या तो दे रखी है, दो संख्याओं में से एक संख्या तो हमें दे रखी है, तो एक संख्या कर निकाल लीजिए। एक संख्या क्या है 5, तो 5 का वर्ग, ठीक है। प्लस क्यों कह रहा है ना, दो संख्या के वर्गों का योग, तो एक संख्या हमें पता थी 5 तो उसका वर्ग कर दिया, प्लस दूसरी संख्या नहीं पता, ठीक है, तो हमने कर दिया y², ठीक है। अब तो हो गई ना ये बात, पूरी लाइन समझ में आ गई ना, दो संख्या के वर्गों का योग, ठीक है। देखिए दो संख्याएं, एक ये रही एक ये रही, दोनों का वर्ग कर दिया, ठीक है। और देखिए एक संख्या हमको 5 दे रखी थी, ठीक है, तो दूसरी संख्या में निकालनी है, का योग कितना दिया है हमें 386, ठीक है। आगे देखिए इसको, देखिए 5 स्क्वायर क्या होगा 25 प्लस y² बराबर 386, ठीक है। y², अब देखिए जो 25 यहाँ प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 386 माइनस के 25, ठीक है। y² बराबर के 6 में से 5 गया तो 1, 8 में से 2 गया तो 6, 3 बच गया 361, ठीक है। y बराबर स्क्वायर है, वहां जाके रूट में चढ़ जाएगा 361। आपको एक बात याद रखनी है, अगर बराबर के इस साइड लिखा है स्क्वायर में, ठीक है, तो उधर जाके ये रूट बन जाता है, ठीक है। तो y बराबर क्या हुआ रूट 361, और रूट 361 किसका होता है 19 का होता है, किसका होता है 19 का होता है, ठीक है। तो हमारी दूसरी संख्या क्या निकल के आई है 19, तो 19 हमारी दूसरी संख्या है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि यदि a*b बराबर 2 ब्रैकेट में a प्लस बी हो तो 5*2 बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है कि a*b बराबर लिखा है हमको 2a प्लस बी, ठीक है, मतलब a*b को इस तरीके से लिखा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है 5*2 को कैसे लिखेंगे, तो देखिए 5*2, ठीक है, सेम ही है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करेंगे 2 ब्रैकेट में देखिए क्या लिखेंगे, यहां पर आपने क्या लिखा था ब्रैकेट में a, तो यहां पर लिख दीजिए 5 प्लस का साइन, फिर आपने दूसरा क्या लिखा था प्लस के बाद b, तो यहां पे प्लस के बाद 2 रख दीजिए, ठीक है। आगे करते हैं क्वेश्चन को। 2 ब्रैकेट में जोड़ लीजिए, 5 और 2 7 गुणे 7, क्या हुआ 7 दूनी 14, क्या आंसर है हमारा 14। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है बिल्कुल सही है। और 8 क्या कह रहा है कि शब्द कैलकाटा के सभी अक्षरों को एक साथ लेकर बने क्रमच्यों की संख्या बताओ। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। देखिए एग्जाम में कैसे करोगे आप
कैलकाटा शब्द दिया है उसको लिख लीजिए, लिख लिया कैलकाटा शब्द, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि कैलकाटा शब्द में कितने अक्षर हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने अक्षर हैं उसे ऊपर लिख लीजिए, ठीक है। और फैक्टोरियल का साइन लगा दीजिए, ठीक है। देखिए आपको आगे याद रखना है, नोट लिखा देता हूं आपको मैं, जितनी संख्या जितनी बार रिपीट हो उसे भाग दो। जितनी संख्या जितनी बार रिपीट हो उसे भाग दो। देखिए सी यहां पर कितनी बार है, 2 बार, तो यहां लिखिए 2 फैक्टोरियल, ठीक है। आगे देखेंगे तो ए कितनी बार है, यहां पे 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल नीचे लिखिए, भाग देना हमें तो, ठीक है। आगे देखेंगे एल 2 बार नहीं दिया है तो लिखने की जरूरत नहीं है, सी तो हमने लिख ही लिया पहले, ठीक है। टी 2 बार लिखा है तो 2 फैक्टोरियल। मतलब कहने का मतलब है जो नंबर जितनी बार रिपीट हो उससे हम भाग देते हैं, ठीक है। अब करते हैं आगे, देखिए फैक्टोरियल कैसे करना सीखिए। 8 का फैक्टोरियल कैसे करोगे, 8 उसके नीचे क्या आएगा, 7, फिर 6, फिर 5, सही है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये तो हो गया फैक्टोरियल करने का तरीका, ठीक है। आप 2 का करिए तो 2 गुणा 1 करोगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 गुणा 2। अब इसे काट लीजिए, 2 से 2 गया, ठीक है। आप फिर काटिए, 2 1 का नाम 2 और 2 दूनी 4, 2 1 का नाम 2 और 2 से 1 कट गया, ठीक है। तो देखिए ऊपर क्या बच गया, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5, यहां से 3 बच गया, ठीक है। ये बच गया काटने के बाद। अब कर लीजिए, देखिए 3 पचे 15, 15 छिक्का 90, 90 गुणा 7 करेंगे तो कितना आएगा, 630। 630 में आप गुणा कर दीजिए 8 का, 8 0 0 8 3 24, 8 6 48 49 50, तो आंसर क्या आया, 5040, ठीक है। तो आपको एक बात याद रखनी है यहाँ पर कि सबसे पहले जो हमें शब्द दिया है कैलकाटा, पहले काउंट कर लेने हैं कितनी बार लिखा है, ठीक है। 8 बार लिखा है तो 8 बार लिख दिया, ठीक है। 8 के फैक्टोरियल कर लेना। अब आपको ये देखना होगा उसके बाद बटे में क्या रखोगे, जो नंबर रिपीट हुआ है जितनी बार, ठीक है। यहां पर सी 2 बार रिपीट हुआ है, ए 2 बार रिपीट हुआ है, टी 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। 3 अक्षर ऐसे जो 2 बार रिपीट हो रहे थे तो हमने यहां लिख लिया, ठीक है, उसके फैक्टोरियल लिख लिया। अब इसे काट लीजिए, काटने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि कांसे में तांबे और जस्ते का अनुपात दिया है 13:7। 100 किलोग्राम कांसे में, टोटल कांसा कितना है 100 किलोग्राम का, 100 किलोग्राम कांसे में कितना जस्ता होगा। चलिए करते क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए टोटल कांसा कितना है 100 किलोग्राम का, ठीक है। हमें किसका बताना है, जस्ता, और जस्ता कितना दिया है हमको 7 लिखा है ना। देखिए तांबे और जस्ते का देखिए अनुपात हमको क्या दिया है 13:7, यही तो दिया है, ठीक है ना। तो निकालना किसका है, जस्ते का, तो गुणा जिसका हमें पूछ रहा है उसको ऊपर लिख लीजिए 7 बटे, और नीचे क्या लिखेंगे टोटल, किनका टोटल, अनुपात का टोटल, 13 और 7 20, 20 का नाम 20 और 20 पंचे 100, आप कर दीजिए। यहां से क्या बच गया 5 और यहां से बच गया 7, 5 7 35 किलोग्राम। तो जस्ते का, कांसे में जस्ता कितना हो गया 35 किलोग्राम हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि यदि x बटे 5 माइनस x बटे 6 बराबर 4 हो तो x का मान हमको बताना है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, लिख लीजिए x बटे 5 माइनस x बटे 6 बराबर 4 लिख लीजिए। आगे देखिए क्या करेंगे, 5 और 6 का एलसीएम, ठीक है। आगे क्या करना है, 5 और 6 का एलसीएम देखिए कैसे निकालेंगे, 2 3 6, फिर 3 से दीजिए, 3 क्रम 3, 5 से, तो देखिए गुणा करेंगे तो 5 3 15, 15 दूनी 5 3 15, 15 दूनी 30, तो एलसीएम क्या निकला 5 और 6 का एलसीएम 30। अब 5 का भाग 30 में दिए, 5 का 30,
गुणा 6, जिसका भाग करके जो निकल के आता है आंसर उसमें ऊपर वाले में गुणा कर देना। 6 करेंगे तो 6x माइनस 6 पंचे 30 तो 5x बराबर 4। ठीक है, आगे देखिए 6x में से एक पे 5x गया तो क्या बचा 1x बटा 30 बराबर के 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x गुणा 1 से करेंगे तो x बराबर 30 की गुणा 4 से करेंगे तो देखिए 30 गुणा 4 करेंगे तो क्या आएगा 120। ठीक है, तो x बराबर क्या निकल के आया 120। ठीक है, आज के प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, 5 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, छठा सेट भी हम आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। ठीक है।